हेलो फ्रेंड्स, अभी हम टेक्निकल एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग के बारे में हम जानेंगे, जो कि हम अभी जो टेक्निकल एनालिसिस के जो हमने एक सीरीज़ शुरू की है उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना है कि टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी हाउ वी विल यूज़ टेक्निकल एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको कुछ चीज़ें समझनी होती हैं कि जैसा कि हम अभी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम हेल्प लेंगे और जिससे हमें ट्रेडिंग करने में मदद मिलेगी। तो अभी हम डिटेल में सारी चीज़ें तो हम बाद में देखेंगे, हम चार्ट्स को देखेंगे, हम लाइव मार्केट में जाके एनालिसिस करेंगे, फिर उनके रिजल्ट्स को देखेंगे, हम हर तरह का टाइम फ्रेम, हर तरह के ट्रेंड्स में जाएंगे और ट्रेड करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपके साथ आगे कोर्स होने वाला है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडिंग के लिए आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो हिस्टोरिकल डाटा चाहिए होता है। यानी हिस्टोरिकल डाटा से मुराद ये है कि मार्केट ने पहले कैसा बिहेव किया था और अब नेक्स्ट मार्केट कैसा बिहेव करेगी। तो ये चीज़ें जो हमें मालूम होती हैं, ये इस चीज़ से मालूम होती हैं कि मार्केट ने पहले कैसा बिहेव किया था। मिसाल के तौर पर अगर हम मार्केट में अभी बैठे हैं और हम ये जानना चाह रहे हैं कि मार्केट किस तरफ को मूव करेगी, तो वो हमें कोई आइडिया नहीं होता कि ये किधर जाएगी। सम टाइम टेक्निकल के अलावा फंडामेंटली भी मार्केट जो है वो प्ले कर देती है। तो इसलिए जो टेक्निकल एनालिसिस जो है उस पर हमें स्ट्रेंथ इसलिए चाहिए कि हमें ये देखना होता है कि अब मार्केट किस तरफ को मूव करने वाली है, इस रीसेंट कंडीशन में पहले मार्केट ने कैसा मूव दिया था। अब अगर हमने बाय की ट्रेड लेनी है तो जो अभी मार्केट ने पैटर्न, स्ट्रक्चर, जो भी एक सिनेरियो क्रिएट किया होगा, तो वो हम देखेंगे कि इससे पहले जब मार्केट ने ये पैटर्न जनरेट किया था, ये सिनेरियो, ये स्ट्रक्चर डेवलप किया था, तब मार्केट ने किस तरफ मूव किया था। तो हम डेफिनेटली हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर, हम हिस्टोरिकल डाटा, पास्ट डाटा को लेकर हम उस डायरेक्शन में हम बैठेंगे। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हिस्टोरिकल डाटा के साथ साथ हम जो है वो कैंडल स्टिक चार्ट्स को भी हम देखते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा तो है लेकिन उसके साथ जो कैंडल स्टिक चार्ट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कैंडल स्टिक इस चीज़ की हेल्प करती हैं कि मार्केट जो है वो किस तरह मूव करेगी, क्योंकि कैंडल स्टिक के अपने पैटर्न्स होते हैं। तो ये हिस्टोरिकल डाटा प्लस कैंडल स्टिक के जो पैटर्न्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरह मूव करेगी। जो तीसरी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो है इंडिकेटर्स। हम मार्केट में इंडिकेटर्स को देखते हैं कि मार्केट में इस वक्त जो कुछ इंडिकेटर्स हैं वो हमें किस साइड की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट बुलिश जाने वाली है या बेरिश जाने वाली है। तो ये चीज़ें कि मार्केट में हम ट्रेड कैसे करेंगे, यानी हम ट्रेडिंग को हम कैसे यूज़फुल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो टेक्निकल एनालिसिस में जो ट्रेडिंग है वो 3 बेसिस पर होती है, हिस्टोरिकल डाटा पे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, और हम इंडिकेटर्स भी हम यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल इस पिक्चर में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हिस्ट्री कैसे रिपीट होगी। मिसाल के तौर पर आप ये मान लीजिए कि ये वाली जो पिक्चर है ये अभी चल रही है जनवरी 2023 की, ठीक है। जनवरी 2023 में मार्केट ने जब ये वाला स्ट्रक्चर डेवलप किया था तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी, और आज की डेट में जो कि 21 अक्टूबर है, एग्जाम्पल 9-10 महीनों बाद, तो क्या है कि मार्केट ने जब भी मार्केट यहाँ पर सिर्फ ये वाला पैटर्न जनरेट करेगी, तो मैं अपने पिछले एक्सपीरियंस को लेकर, अब पिछले जो हिस्ट्री डाटा है उसको लेकर मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट अब दोबारा फिर ऊपर की तरफ ही मूव करने वाली है, क्योंकि जब पहले भी ये पैटर्न जनरेट हुआ था तो मार्केट ऊपर की तरफ अब मूव करेगी। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना होगा कि जो टेक्निकल एनालिसिस में जो ट्रेडिंग है वो हिस्टोरिकल डाटा पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ये पॉइंट अपने ज़हन में रखें। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी चीज़ें जो हैं वो अभी डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।